देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कैपेसिटेंस के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 12th वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में नीट एवं जेईई वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। ये एक सर्किट दे रखा है और इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस सर्किट में तुम्हें एक पता लगेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो, PQRS और P अपॉन क्यू नॉट क्या है? R अपॉन S। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उसमें डायगोनल वाला किसी काम का नहीं है, ये वाला। अब हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? 2 और 2 किसमें है? सीरीज में। 2 और 2 सीरीज में होंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। इधर 2 और 2 सीरीज में, ये तो रिमूव हो गया यहां से। 1 1 और 1 किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2। तो क्या आंसर आएगा? 2 माइक्रोफैराड। कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं कि अगर सारी वैल्यू सेम होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आंसर भी वही आता है। देखो 2 2 आंसर भी क्या है? 2। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन। इस सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो 15 15 15 किसमें? ये सीरीज में। 15 15 15 का सीरीज निकालोगे तो 15/3 5 आ जाएगा। फाइव और 15 5 15 किसमें है? पैरेलल में। ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2। कितना आ जाएगा? 20। 15 प्लस 5। ओके, इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 3 और 3 किसमें है? पैरेलल में। तो 3 3 का क्या हो जाएगा? 6 6 3 का निकालना है सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है? फॉर्मूला लोग C1 C2 C1 प्लस C2। तो C1 3 इंटू 6 3 प्लस 6 9 2 माइक्रोफैराड। ठीक, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ठीक है। सी और सी और ये सी, ये सी देखो, ये बिल्कुल आइडियल वायर से कनेक्टेड है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम, क्योंकि आइडियल वायर है, नंगा वायर है, इससे कुछ जुड़ा भी नहीं है, कैपेसिटर ना रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये यूजलेस है, हम उसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। तो हम उसको कर सकते हैं रिमूव। तो जैसे तुम रिमूव कर दोगे तो ये दोनों किसमें बचेंगे? पैरेलल में। और पैरेलल में सी और सी क्या हो जाएगा? 2C। तो याद रखना, ये रिमूव करके कैसा बनेगा? ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो आइडियल वायर से है और आइडियल वायर के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो हम इस कैपेसिटर क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहां पर 2 पैरेलल प्लेट के बीच में 4 मीडियम फिल करे हुए हैं, K1 K2 K3। ये K1 है, K2 है, K3 है और ये K4 है। ये पूरा विड्थ दे रखी है D और एरिया है AY3 AY3 AY3। ठीक है, तो ये विड्थ हो जाएगी D/2। इसका इक्विवेलेंट है। अब एक डायग्राम कैसा है जिसमें केवल एक कैपेसिटेंस, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है।
ठीक है, और इसका भी कैपेसिटेंस से, इसका कैपेसिटेंस जो आएगा सी और इसका जो कैपेसिटेंस आएगा, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल। इसका कैपेसिटेंस हमें निकालना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा, और दोनों के कैपेसिटेंस आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, बट इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालना टफ है। तो कुछ नहीं है, हम इसको इस तरीके से अप्रोच करेंगे। हमारे लिए 4 कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर है, 4। कैसे, देखो, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर किसमें, पैरेलल में। अपन लोग ऐसे इसको थिंक कर सकते हैं, ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। C1, C2, C3, और ये फोर्थ कैपेसिटर इसके साथ किसमें है, सीरीज में। इस तरीके से हम ऊपर वाले का एक कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो अगर हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो इसी का आ जाएगा। यहां पर C1, C2, C3 और C4 क्या रखे जाएंगे, वो बात इंपोर्टेंट है। तो देखो क्या रखे जाएंगे, C1 की वैल्यू होगी C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 B/2। सॉल्व करके आ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 3 नीचे आएगा, 2/3 K1 C2 निकाल लो, सेम आएगा 2/3 K1 की जगह K2। ठीक है, C3 निकाल लो, ये क्या आएगा, यहाँ पे K3 आ जाएगा। C4 भी निकाल लो, यहाँ पे K4 एप्सिलॉन नॉट A, इसका K4 वाले का एरिया पूरा है, और D/2 तो ये जाएगा 2, ये आ गया। अब इन तीनों का पहले निकाल लो पैरेलल वालों का, उसके बाद किसका, सीरीज वाले का। तो पैरेलल वाले का क्या आ जाएगा, इसका मैं सीडीएस मान लूं, सीडीएस बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए C1 क्या हो जाएगा, 2/3 एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D, 2/3 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये उन्हें जो ऊपर वैल्यू निकाली है वो सब है। यहाँ पे 2/3 कॉमन होगा, एप्सिलॉन नॉट ये भी कॉमन है, तो आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 सी डैश। अब ये सी डैश C4 के संग किसमें है, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट निकालो, 1/C इक्वल टू 1/C डैश 1/C4। तो लो वैल्यू पुट कर लो, देखिए ये हो जाएगा 1/C इक्वल टू सी डैश निकाल लो, ये वाली वैल्यू, तो उल्टा हो जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगी, हाँ बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी। तो D 3D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है K1 K2 प्लस K3। C4 की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, तो जाएगी D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। देखो ये वैल्यू पुट कर दी, उल्टा करेंगे। ठीक, C की वैल्यू क्या रखनी है हमें, ये सेम कैपेसिटेंस, तो इसको दो 1/K एप्सिलॉन नॉट A D 3D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K3 प्लस
डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए के फोर। अब देखिए यहाँ पे कट नहीं चाहिए, देखो डी से डी कट गया पूरा, तो 1y क्या आ गया 3y2, 3y2 इधर आएगा, 1y2 इधर आएगा। तो ऑप्शन में देखोगे तो सी ऑप्शन देखो दिख रहा है, तो सी ऑप्शन क्या है, टू को ले आओ, ये टू को ले आओ, तो 2y के 3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 अपॉन k4। कुछ नहीं किया, ये भी ऑप्शन हो सकता था, बट तुम टू को ले आओगे तो ये बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सी ऑप्शन सही है। कुछ नहीं था, इसको पहले नॉर्मल माइंड से सोचना है, हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, और जब एक फुल्ली एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा है उसका कैपेसिटेंस निकाल लें, और ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो मैंने ये सी की वैल्यू जब हमने इसका इक्विवेलेंट निकाला है वहां पर रख दी है, तो इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। कर लेना ध्यान से, हो गया। अगला क्वेश्चन, three capacitor each of capacitance C and breakdown voltage V are joined in series. The capacitance देखो एक कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है V, तो Q बराबर क्या हो गया CV। अगर हम तीन कैपेसिटरों को सीरीज में लगाएंगे, किसमें लगाना है, सीरीज में, सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C/3। ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछा है, क्या पूछा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो देखो चार्ज क्यू चार्ज पे ब्रेकडाउन होने वाला है, तो क्यू इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी डैश, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यों इतने चार्ज पे ब्रेकडाउन होने वाला है सी वी पर, सी इक्विवेलेंट C/3 वी डैश। अब देखिए सी से सी कैंसिल, वी डैश बराबर क्या जाएगा 3v। तो तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका ब्रेकडाउन कराने के लिए हमें कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, 3v पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तब ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/3 और ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा 3v। क्वेश्चन, ये चार कैपेसिटर है, C1 Cn C 2C 3C 4C। C2 पे जो चार्ज गया है वो, और C4 पे जो चार्ज गया है वो। तो C2 पे चार्ज मान लिया हमने Q1 और C4 पे चार्ज मान लिया Q2, ये रेशियो पूछा है। तो जरा देखिए, जो C2 वाली ब्रांच है उस पूरी ब्रांच में एक ही चार्ज होगा सीरीज में, तो हम C2 पे चार्ज नहीं निकालेंगे, हम C2 ब्रांच में जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा उससे निकालेंगे, मतलब इक्विवेलेंट चार्ज निकालेंगे। कौन सा चार्ज निकालेंगे, इक्विवेलेंट चार्ज निकालेंगे। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट चार्ज निकाल लें, कौन सी वाली ब्रांच का, इस ऊपर वाली ब्रांच का। तो C डैश आ जाएगा, क्या है तुम्हारा, C डैश आ जाएगा C2C3C, तो इसको निकालेंगे 1/C इक्विवेलेंट। किस किस का इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ C1 C2 एंड C3, तो 1/C1 1/C2 1/C3 निकालो, 1/C 1/C 1/C, सॉरी 2C 3C। एलसीएम आ जाएगा 6C, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6C, उल्टा कर दो 6C अपॉन 11, ये आ गया C इक्विवेलेंट। कितने पोटेंशियल से लगी है वाली ब्रांच, बी पोटेंशियल से। तो अगर ये बी पोटेंशियल से लगी है तो चार्ज किया जाएगा इसमें, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 6C अपॉन 11V। तो इस ब्रांच में जो चार्ज होगा वो किस पर चार्ज होगा, C2 पर। Q1 आ गया, Q2 क्या होगा, C4 इस पर इंटू V,
C4 क्या रखा है 4C इंटू वी। रेशियो पूछा, क्या पूछा है रेशियो, तो 6C/11 वी हो जाएगा 4CV, Q2 4CV, CV कैंसिल, 6/44, 3/22। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। कुछ नहीं करना, हमें ये याद रखना था कि सीरीज में ईच कैपेसिटर पर चार्ज क्या होता है सेम, और वो इक्विवेलेंट चार्ज के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उस पर जो चार्ज आता है उसी के सेम होता है। तो हम C2 पर चार्ज निकाल के इसके इक्विवेलेंट सर्किट पर चार्ज निकालेंगे सीरीज वाले पे, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन, three capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that effective capacitance is 6 microfarad। तो चार के में तीन हमारे पास, तो अपन लोग ऐसे कर सकते हैं, जब देखिए 6 आना है 4 4 4 4 और 4 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2, और 4 और 2 किसमें पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 4 6। तो दो सीरीज में होंगे और एक इसमें होगा पैरेलल में। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन बढ़िए, एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C1 एक चार्ज अप टू V1 V2 वोल्ट सही V वोल्ट, and then connected in parallel to an uncharged capacitor or capacity C2, the final potential difference across each will be। जरा देखिए, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। एक कैपेसिटर को तुमने V वोल्ट से V1 वोल्ट से क्या किया है, सॉरी V वोल्ट से क्या किया है चार्ज किया है, तो उस पर कोई चार्ज आ गया होगा। उसके बाद हमने उसको एक पैरेलल में अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है, मतलब पहले वाली बैटरी थी उसको डिस्कनेक्ट करके कहीं रखा है, तो अब इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड तो है नहीं है, तो सिस्टम कैसा बन जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहता है कंजर्व रहता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहता है कंजर्व, तो पहले चार्ज कितना आ चुका है C1V, कितना आ चुका है C1V, ठीक है। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V, और दूसरा वाला कैपेसिटर क्या है अनचार्ज। अब हमने इसको क्या कर दिया पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इस पर चार्ज Q1 डैश हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा Q2 डैश, इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन V डैश V डैश। क्योंकि सिस्टम कैसा है आइसोलेटेड कि उसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कॉन्सेप्ट होता है Q1 + Q2 बराबर Q1 डैश Q2 डैश, चार्ज क्या रहता है कंजर्व, तो Q1 + Q2 बराबर C1 V डैश C2 V डैश, कौन बनेगी, तो V डैश यहां से आ जाएगा C1 + C2, तो Q1 से C1 V1 C2 V2 C1 + C2। तो बच्चे क्या कर लेते हैं ये डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि अगर एक कैपेसिटर या दो कैपेसिटर चार्ज करके आइसोलेटेड बना के, मतलब कोई इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और आपस में पहले कनेक्ट कर देते हैं, तो जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है Q1 + Q2 C1 + C2, या C1 V1 + C2 V2 C1 + C2। ये सेम फॉर्मूला वहां भी अप्लाई होता है जहां पर कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, वहां भी बैटरी कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कंडक्टिंग स्फीयर कनेक्ट करने में या फिर दो कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करने में, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा C1V प्लस दूसरा वाला क्या है अनचार्ज, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ इसको भी चार्ज करके लाते हैं तो इसका भी कुछ कुछ वैल्यू होती है C2 जो भी, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y।
पी क्यू आर एस, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये डायगोनल वाला कैपेसिटर है। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। जब तुम इसको यहां से हटा दोगे तो ये वाली ब्रांच यहां से हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं रिमूव करूं तो रिमूव, तो ये दोनों ब्रांच आपस में किसमें हो जाएंगी, सीरीज में, और ये वाली किसमें जाएंगी, सीरीज में। सिक्स सिक्स का क्या होगा, थ्री, सिक्स सिक्स का क्या होगा, थ्री, और थ्री थ्री का पहले क्या हो जाएगा, सिक्स। कौन सा ऑप्शन सही, डी। पहले बताया था सेम है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, आंसर भी हो जाता है सेम वाला। ठीक, ये ऑप्शन देखिए, इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी, और बैटरी कनेक्टेड है तभी हमने प्लेट्स को क्या लेके आ रहे हैं, पास में लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से सिनेरियो है। अब तुम इनको पास लेके आ रहे हो, तो सी बराबर क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन डी। डी अगर डिक्रीज होगा तो सी क्या होगा, इंक्रीज। सी क्या होगा, इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। सी ऑप्शन तो सही है। अब चूंकि बैटरी रिमेन कनेक्टेड है तो क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। सी इंक्रीज होगा तो क्यू भी क्या होगा, इंक्रीज, तो चार्ज स्टोर विल बी इंक्रीज। ठीक, अब देखिए एनर्जी के बारे में देखते हैं, इसके बारे में एनर्जी हो रही है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी इंक्रीज हो रहा है तो यू भी क्या होगा, इंक्रीज। ये रॉन्ग हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर, द एनर्जी स्टोर, ए सही है, सी सही है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, इसको इस वाले को देखो, ये वाले को, तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज, ये भी सही है। बी देखते हैं, द रेशियो ऑफ क्यू अपॉन बी, नहीं ये तो इंक्रीज कर रहा है। ए सही है, सी सही है, ई। कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक, कैपेसिटेंस इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज, चार्ज इंटू वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ठीक, ऑप्शन एक कैपेसिटर है, इसको इस वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद बैटरी को रिमूव करके एक अनदर कैपेसिटर हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर हमने पहले ही कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। कौन सिस्टम बन गया, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, द एनर्जी स्टोर निकालनी है, इसमें क्या निकालनी है, एनर्जी स्टोर फाइनल वाले सिस्टम में। ठीक है, तो फाइनल वाले सिस्टम में मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। भैया बोले Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 और Q2 इनिशियल चार्ज है। कौन से चार्ज है, इनिशियल। तो इनिशियल चार्ज क्या होगा, CV, क्या होगा, CV प्लस 0 C प्लस C, तो ये आएगा CV अपॉन 2C, कट गया V/2, तो 100/2 क्या आ जाएगा, 50 वोल्ट। कौन पोटेंशियल आ गया, 50 वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी फाइनल फाइनल सिस्टम की कैड करने के बाद, तो ये हो जाएगी U1 प्लस U2 हाफ C VDS स्क्वायर, VDS स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा C VDS स्क्वायर। C की वैल्यू कितनी है, 900, दो सेम ही है, तो ये 900 इंटू 10⁻⁶। VDS कितना आ गया, 50, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो गया तो ये 2500 हो जाएगा,
25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225। तो कौन सा ऑप्शन सही है सी, क्योंकि 225 किस ऑप्शन में आ रहा है सी में आ रहा है। कर लेना ठीक। क्वेश्चन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, प्लेट्स दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया था 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बताया था। अगर फ्री स्पेस है तो की की वैल्यू क्या हो जाती है 1। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, के की वैल्यू 1 रख दो तो एनर्जी हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा प्लेट्स का एरिया इंटू डी। कौन सा ऑप्शन सही है डी। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 दोनों का सीसी है। पहले जो C1 है वो बैटरी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है बैटरी से। इस बैटरी की वजह से C1 वाला क्या हो जाएगा चार्ज, कितना चार्ज आएगा C1 भी। ठीक है, अब हमने स्विच को इधर कर दिया कनेक्ट, इधर देखो अब हमने स्विच को इधर कनेक्ट कर दिया तो बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब ये तुम्हें सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये क्या सिस्टम है आइसोलेट है। तो ये वही बन गया कि दो कैपेसिटर आपस में पहले ही कनेक्टेड है और वो कैसे थे पहले आइसोलेटेड थे, कि जब डिस्कनेक्ट कर दोगे तो आइसोलेट बन गया। इसका चार्ज कितना आ गया Q1 और दूसरे वाला क्या था अनचार्ज Q2। तो अब हम आइसोलेटेड सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कॉमन पोटेंशियल, क्या हो जाएगा Q1 C1 प्लस C2। तो ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी था हमने, क्या आया था V/2, क्या आया था V/2। तो कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी U फाइनल 1/2 C V डैश स्क्वायर 1/2 C V डैश स्क्वायर, ये V/2 लिख दो 1/2 CV स्क्वायर बाई 4 1/2 CV स्क्वायर बाई 4। सॉल्व कर लो 1/2 कॉमन ले लो 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर इनिशियल एनर्जी थी, कितनी थी जब बैटरी कनेक्टेड थी, जब उसको चार्ज किया था V वोल्ट से तो कितनी एनर्जी थी इनिशियल, उसकी थी नहीं पहले वाली की 0 थी, बट इसकी थी इनिशियल कितनी हाफ CV स्क्वायर। तो कितनी एनर्जी लॉस हो गया 50%, क्योंकि बची कितनी 50%। तो 1/2 U इनिशियल इतना बचा तो लॉस कितना हुआ 50%। कौन सा ऑप्शन सही सी। अगला क्वेश्चन, एक कैपेसिटर चार्ज बाई बैटरी हुई, बैटरी इज मूव एंड अनदर आइडेंटिकल सेम वही डिट्टो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है बार बार। तो एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम अभी तो आया था कितने डिग्री की हो जाएगी 1/2 U फाइनल बराबर U इनिशियल बाई 2 हो गई थी। सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a parallel plate air capacitor C is connected to a cell of EMF E then disconnected from it। हाँ देखो हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, उसमें चार्ज CV आ गया और फिर बैटरी को क्या कर दिया डिस्कनेक्टेड, ये इंपोर्टेंट है। फिर सिस्टम कैसा हो जाएगा आइसोलेटेड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आइसोलेटेड होने के बाद, तो चार्ज विल बी कंजर्व, क्योंकि बैटरी क्या हो चुकी है डिस्कनेक्ट हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यही इनकरेक्ट है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, नहीं कंजर्व रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि बैटरी क्या हो चुकी है डिस्कनेक्ट, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज क्या रहता है कंजर्व रहता है। बात समझ में आ रही ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो भी किया था, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर
एच सेम आ जाएगा, सी ऑप्शन है। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच वैल्यू इज C1, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 अपॉन N1, ठीक। और पोटेंशियल क्या है इसका 4V। एक एनुलर कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, N2 कैपेसिटर है, C2 कैपेसिटेंस है, और कितना पोटेंशियल है V। ये समझो दोनों की एनर्जी कैसी है सेम, U0 बराबर U2, तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, 1/2 से 1/2 हो गया, तो ये आ जाएगा, देखो सॉल्व करो इसे, C1 अपॉन N1 इंटू 60 C2 N2 V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा N2, सॉरी क्या निकालना है C2 निकालना है, क्या निकालना है C2, तो C2 यहां से निकाल लो, C2 आ जाएगा 16 C1 अपॉन N1 N2, कुछ नहीं करना है, यहाँ से C2 निकालना है, तो N2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 C1, कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, टू condenser one of the capacity C and other of the capacity C2 are connected to a viewer, ठीक है, एक कनेक्टेड है ऑलरेडी, द वर्क डन इन चार्जिंग फुली, पहले ये अनचार्ज थे फिर इसको चार्ज कर दिया, तो पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अब इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वही होता है वर्क, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या जाएगा वर्क, तो U इनिशियल हमने कितनी मान ली 0, तो फाइनल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे फाइनल, तो क्या जाएगी U फाइनल, हाफ CV स्क्वायर इसकी प्लस हाफ C/2 V स्क्वायर, पहले में तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो 1/4 1/2 CV स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/8 CV स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो टू कंडेंसर वन ऑफ कैपेसिटी C एंड C हो जाएगा सही 1/CV स्क्वायर 1/2 C/2, तो C/4 कर दिया पूरा, क्या 4 होगा, तो एलसीएम क्या जाएगा 4, तो हो जाएगा 2CV स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर 3CV स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, तो ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, होता है ना एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, ई की ये बोल सकते हैं हम लोग V अपॉन डी, कौन सा ऑप्शन सही, ए, इजी क्वेश्चन था। एक कैपेसिटर चार्ज विद बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज U, ठीक है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, तो क्या सिस्टम बन गया आइसोलेटेड सिस्टम, एक अदर कैपेसिटर क्या कर दिया हमने, सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द डिस्क, तो अब सिस्टम बन गया ऐसे, तो यहां पर चार्ज Q1 डैश होगा, Q2 डैश होगा, V डैश होगा, V डैश होगा, तो हमने कौन पोटेंशियल निकाला था, V डैश क्या आ गया था V/2, V डैश क्या आ गया था V/2, तो अब पूछ रहा था एनर्जी स्टोर इन ईच, टोटल नहीं ईच, तो अब इसकी निकाल लो फाइनल U1
डैश इक्वल्स टू हाफ C1 V डैश स्क्वायर, तो हाफ C V/2 का होल स्क्वायर। अकेली इसकी निकालना है, टोटल निकालोगे तो इसकी भी निकालोगे और इसकी भी निकालोगे, तो अकेली क्या आ जाएगी CV²/4, मतलब इनिशियल जो टोटल एनर्जी थी उसका 1/4 टाइम्स एक कैपेसिटर में होगी। 1/4 इसमें 1/4 इसमें, टोटल करोगे तो क्या आ जाएगी 1/2, मतलब इनिशियल की हाफ हो जाती है टोटल सिस्टम की, बट एक चार्ज कैपेसिटर कितनी हो जाएगी 1/2 इनिशियल वाली की, ठीक है। तो ये ध्यान है कि टोटल सिस्टम की पूछी है कि एक कैपेसिटर की पूछी है बाद में, तो ये हो जाएगा U/4। कौन सा ऑप्शन सही? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर इज क्वेश्चन है हाफ CV² फॉर्मूला होता है, ठीक। इसके बाद हमने सारे कैपेसिटर के इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हमने कर लिए हैं। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से देखे होंगे। थैंक यू।